जब कोई विधायक बनता है तो कहीं ना कहीं तमाम सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं, लेकिन वो सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है जो डेली वेजर के तौर पर पिछले काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं के लिए इन लोगों ने काम किया, उन नेताओं ने क्या इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की? जब जम्मू कश्मीर में एक स्थायी व स्थिर सरकार थी, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी, और वो नेता आज कहाँ है जो पूरी तरह से ये लोग उनको अपना एक परिवार मान रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे, नेताओं के घरों में काम करने का काम करते थे, और उसके बाद आज पूरी तरह से ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ये तमाम लोग डेली वेजर्स हैं और लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला इनकी तरफ से जारी रहता है और स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज एक सवाल है उन तमाम नेतागणों से, जनाब जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप कहाँ? इनसे बात करेंगे। कितने सालों की सर्विस है, कितने साल काम किया? जी मैम, मैं पहले तो मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें 25-26 साल मैडम हो गए हमें डेली विजन में काम करते हुए। जो भी सरकारें आई हैं, पहले एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जिन्होंने भी हमें ऐसे लारे लगाए हैं परमानेंट किस, फिर बीजेपी वालों ने लारा लगाया आते ही हम परमानेंट करेंगे, और बीजेपी की सरकार को भी 6 साल हो गए हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन से लीडर के घर में काम किया? मैम हम जितने भी वीआईपी लीडर हैं ना, सारे डिपार्टमेंट हमारे में काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की वीआईपी कोठियाँ, हम जितने मुलाजिम हैं सारे हम उनकी कोठियों में काम करते हैं और सारी सेवा हम उनकी कोठियों में देते हैं। और 25-25 साल से हम खज्जल हो गए हैं, 96 के लगे हुए हैं, कोई 97 का लगा, कोई 96 का लगा हुआ है। और 25-25 साल से हम, हमारी फैमिलियाँ भी खज्जल होगी इनका हमारे पीछे, और हमें तक हमारा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बीजेपी वालों ने भी लारा लगाया हमें ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक आर्डर हमारा परमानेंट का कुछ नहीं किया। एलजी साहब को हम यही गुजारिश करते हैं, इनको हमारे को जल्दी से जल्दी परमानेंट के, और जो परमानेंट को हमें कोई शक, जैसे परमानेंट को इन्होंने वो दे दिया, एरियल दे दिया, जहाँ कुछ भी दे दिया, हमें उसका कोई वो नहीं है, गम नहीं है। हमें यही है, हमें भी परमानेंट करें। हम भी 25-25 साल से खज्जल हो रहे हैं, 6700 तो सैलरी पे नहीं हमारा घर चल रहा है, और हमारी बात इधर सुनाई होती है, ठीक है, नहीं होती तो हम जंतर मंतर में दिल्ली जाके भी धरना प्रदर्शन रखेंगे, उधर भी बैठेंगे जाके और अपना हक लेके। जब आप प्रदर्शन करते हो, मेरे को अभी भी याद है, जब भी आप लोग स्ट्राइक करते हो तो जो बड़े अधिकारी होते हैं आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं स्ट्राइक बंद कर दो, काम काज नहीं हो रहा, तब भी नेताओं के लिए बात होती है, तब भी उन लीडरों के लिए बात होती है कि इनके घर में काम नहीं हो रहा। आपके परिवार का उस समय किस तरह का तर्क रहता है, क्या कहता है? मैम परिवार क्या करेगा जब हमें दबाया जा रहा है, 25-25 साल से हमें दबाया गया, और जैसे ही हम हमारे को लारा लगाते हैं, कोई बात नहीं यार हम करवा देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे हमारे को लारा लगा के छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो यार ऑफिसर क्या पता हमें काम हो जाए, हम भी बात मान लेते हैं, पर बात कोई भी होती नहीं है। सर पिछली सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी और केंद्र में भी अभी मोदी सरकार चल रही है। ये सरकार काम कम कर रही है, नारे ज्यादा दे रही है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप क्या आए? मैडम जी देख लो दिन कैसे अच्छे आ रहे हैं, धूप में कैसे मर रहे हैं। बहुत दिन अच्छे इन्होंने दिखा दिए हमें, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत हमें अच्छे लग रहे हैं। ये दिन भी हमने देखने थे, अभी तक हमने ये दिन देखे नहीं थे। हमें 25-30 साल हो गए हैं, हमने ये दिन देखे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बोला था अच्छे दिन। वो आप सबको पता है, हमको दिखा दिए हैं। जैसे मर्जी देख लो, क्या बुरी हालत हो गई है। तेल पेट्रोल की लगा लो, हमारा 225 का वहाँ ही। काफ़ी देर से हम सुन रहे थे चलो इनकी हमारी सैलरी बढ़ा रहे हैं। हमने सोचा कभी 15,000 हो रही है, कभी 12,000 हो रही है। रोज़ मैसेज ऐसे डालते रहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे मैसेज नहीं होने चाहिए, हमें तो पहले से बेवकूफ। टीडीसी के जब चुनाव थे तब तो मैनिफेस्टो में आप लोगों के लिए कहा गया था कि आपको परमानेंट करेंगे। सभी लोग जब घोषणा पत्र पढ़ रहे थे आपके लिए, तो सबसे पहले बात हुई थी वहाँ पे। हाँ जी मैम, इनके साथ मिले, गवर्नर के साथ। हमारे बंदे जो ऑल डिपार्टमेंट के हैं सारे, उनमें से कुछ बंदे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने वादा किया कि ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो लेने दो, क्योंकि उस टाइम हमारा जो ऑल डिपार्टमेंट है इतना जोश था, यानी कि इनको हमने परेशान कर दिया था। इनकी कोठियों में घुस जाते थे। इन्होंने बोला हमें रास्ता अब कोई नहीं है। इन्होंने हमारी एलजी से मीटिंग करवा दी। एलजी ने वादे हूँ जम्मू स्टेट में, हमारी में जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी कुर्सी कौन सी है? एक जे ही है हमारा गवर्नर। जब उनसे बात होगी हमें थोड़ा विश्वास हो गया। हमारे डेली विजर उस टाइम लड़के कई बीच में चोर उठाने लगे थे भी ऐसा नहीं हमने उठाना है। चलो एलजी से मिल गया, उससे आगे बढ़ के तो कोई नहीं है। एलसी से आगे बढ़ के हमारा जम्मू एंड कश्मीर में उनकी हुकूमत है, उनका ही राज है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारे से वादा किया 15 दिन का, इलेक्शन के बाद 15 दिन आपको अच्छा, मेरे घर आए हो आपको खाली नहीं जाने देंगे। देख लो इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे घर उन्होंने बोलते थे कि आपके घर भरेंगे, हमारे घर सगों खाली कर दिए हैं। इतने ज़्यादा खाली कर दिए कि बुरी हाल हो गई है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर इधर हमारी कोई सेटिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमने ऑल डिपार्टमेंट में कुछ ने सोच लिया है कि दिल्ली में जाएंगे, उधर देख लेंगे। इधर इनके हमारे जम्मू के जितने मंत्री हैं ये हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। आपको सियासत की भेंट चढ़ाते हैं, हर बार आप पे राजनीति होती है। हर बार हमारे पे मैम राजनीति होती है, ये अपना ही बताते हैं। अगर ये ही आप पूछ रहे थे इनसे भी कितने डिपार्टमेंट हैं, हमारे कम से कम पहले 40 मंत्री बनते थे, 40 मंत्रियों का ही हमारा ही डिपार्टमेंट एक देखता था। अच्छा, आपसे पूछूंगी आपने कौन कौन से मंत्री के घर काम किया, नाम तो आपको भी याद है। चलो हमने घर नहीं, मैं सेक्रेटरी में हूँ, ठीक है, मुझे सेक्रेटरीट में जो हम इनका को कमरे का देते हैं सारा ये देते हैं। बाकी ये जितना हमारा मुलाजिम है, प्लम्बर है, कोई टेलीविजन इलेक्ट्रिशियन है, कोई सफाई कर्मचारी है, सारे उनके घरों में काम करते हैं। पूर्ण कितने अच्छे दिन आए, जे अच्छे बुरे दिन भी चले गए। जे अच्छे से छोड़कर बुरे भी चले गए। हमारे दिन इतने बुरे हो गए हैं, हम रोड पे देख रहे हैं, हमारे बच्चों घर पे भी रो रहे हैं। हमारे इतने बुरे दिन आ रहे हैं, जे बीजेपी की सरकार आई तब हुए हमारे जे हाल, वरना नहीं थे। झूठे आश्वासन दिए बीजेपी ने हमारे सो। डीडीसी के चुनाव जो यूनाइटेड फ्रंट के थे, डीडीसी चुनाव के हमें बुलाया गया, हमारा धरना प्रदर्शन खत्म करवाया, बोला डीडीसी के चुनाव आ रहे हैं, आपको खत्म हो गए तो आपको परमानेंट करेंगे, अदरवाइज ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता तो आपको रेगुलर पॉलिसी अभी दे देते थे। लेकिन उसके बाद हमारे साथ हुआ डीडीसी के जो इलेक्शन जीत कर आए हैं वो भी रोड पर बैठ गए हैं, जो नई झूठी बनी है। झूठी के सिर्फ हमें दिखावा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये हाल हमारी माताएं बहनें बेटियां भी रो रही हैं, हमारे जितने भी पढ़े लिखे जुआए वो भी रो रहे हैं, दुकानदार भी रो रहे हैं। जे बीजेपी JNK में मोदी नाम पर जे डब्बा लगा कर बैठे हैं जे कैंडिडेट। मोदी साहब नहीं है बोलता हम गलत है, बोलिए जे लोग हैं जो जीत के एससीओ की हवा ले रहे हैं और कैजुअल लेबर दिल्ली में देर रात काम कर रहा है, लेकिन इनको कोई दिखने का नहीं है। जो भी पैसा कमा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जे लोग मैं कहता हूं उनके बुरे में जो भी प्रजा सुन रही है, इनको कभी भी वोट देना। जे बोल रहे हैं कि हमें सीएम बनाओ, हमारा सीएम बनेगा, परमानेंट करेगा, मैं कहता हूं कि हमारी चिता को आग लगेगी, फिर आपका सीएम बनेगा, हम भूखे रहेंगे। आपने 16 से 2.5% आपने परमानेंट अप्लाई को दिया है, लेकिन हमें उनका दुख लिया। लेकिन कैजुअल लेबर डेली वेयर सस्ते में 225 में मिला। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। जे नहीं सोचते इनके भी बच्चे हैं, जे भी शादीशुदा है, लेकिन जे आप बीजेपी के सरकार के जो कैंडिडेट जीते हैं, इन्होंने बारात में नहीं ऐसा सोचा होगा। जिस वक्त इस वक्त गाफले के साथ जाते हैं जी, 3 गाड़ी आगे 3 पीछे, बीच में दूल्हे की तरह जाते हैं, जे ऐश और राम कर रहे हैं, जे कैजुअल डेली में गरीब का कुछ नहीं सोच रहा है। काटे संचार जो मुलाजिम है इनका 4 लाख होता है, जेठ का रिश्तेदार हर चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आपका सीएम को डिप्टी सीएम के भी खाब छोड़ दो, आपकी कोई सीट निकलेगी। एक सवाल है आपसे, चलिए सीएम छोड़िए, आप तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनने वाले, लेकिन क्यों राजनीति इन लोगों पर की जा रही है? मुझे एक चीज़ बताइए, पिछली बार भी 11 दिन हम इनके साथ हंगर स्ट्राइक में बैठे, मैं रात दिन इनके साथ था, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि इतना भी एहसास नहीं है, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, महंगाई इतनी है, तो इनका 225 रुपये पर डे में क्या होगा? अगर यही 225 रुपये हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रविंद्र रैना को दे कि अपना घर चलाओ, क्या वो 225 रुपये में घर चला सकते हैं? ये बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के लिए, जिन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। हम तो कहते हैं हमारे पुराने दिन ही हमें वापस कर दो। एटलीस्ट आप मुझे बताइए, जो 60 साल का, 50 साल, 55 साल का, इनकी ये उम्र है। एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए कश्मीर के लीडर भी जाते हैं और जम्मू से भी जाते हैं, लेकिन किसी ने डेली वेजर की चर्चा तक नहीं की, और मैनिफेस्टो में चर्चा सबके लिए। मैम, भाजपा के लीडर्स के पास अगर चर्चा करने के लिए या मुलाकात का टाइम है तो कश्मीर के लीडर्स के लिए, उन अलगावादियों के साथ, उन गुपकार गैंग के साथ, लेकिन जो ये बेचारे लीडर, ये जो यहाँ के इनोसेंट लोग हैं, इनके लिए नहीं, जो अपना हक मांग रहे जायज़ ये नहीं। मुझे बताइए, ये उम्र है इनकी धरना प्रदर्शन की, जो रिटायरमेंट की एज है, इसमें ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका हक इनको क्यों नहीं मिल रहा है? और मैं ये बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार से कि अगर आने वाले कुछ दिन में इनका हक इनको नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पे यहाँ पे ही बैठेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े। मैं इनके साथ हूँ और हम इनका हक इनको दिला के रहेंगे। देखिए, साफ तौर पर आज हकों की बात है और एक अधिकारों की बात है, लेकिन हमें एक अधिकार मिला है वोट देने का। तो जब वोट हम देते हैं, हम अधिकार का उपयोग पूरी तरह से करते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो तमाम लोग हैं, नेता